झरिया शहर के 4 नंबर श्री राम लॉज में बुधवार की शाम भाजपा के 5 मंडल की एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता हरीश जोशी ने किया। वार्ता के दौरान भाजपा के नेताओं ने कहा कि 10 दिसंबर को पाथरडीह स्थित राजकीय मध्य विद्यालय सुतुगडी में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान झरिया विधायक के अंगरक्षक द्वारा भाजपा नेता साधन महतो की पिटाई पर कोई कार्रवाई न होने व झरिया सीओ द्वारा निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सुदामडी थाना पर लिखित शिकायत देने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान हरीश जोशी ने कहा कि झरिया विधायक के इशारे में झरिया सीओ निर्दोषों को इस मामले में दोषी साबित कर रहा है। जनता की फरियाद को सुनना ही उनका काम है। शैलेश सिंह ने कहा कि यदि किसी प्रकार की कोई घटना कार्यक्रम के बीच हुई होती तो स्थानीय प्रशासन व वहां मौजूद झरिया सीओ को उसे रोकना चाहिए था, न कि विधायक के अंगरक्षक को किसी के साथ मारपीट करना चाहिए था। इस मामले में सीओ पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वार्ता के दौरान पीड़ित साधन महतो ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान जब अपनी फरियाद देकर वहां पहुंचा तो वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। कहा कि तुम हमारे पार्टी के नहीं हो। उन्होंने कहा कि गुरुवार को क्षेत्र में कैंडल मार्च भी निकालने को लेकर विचार किया जा रहा है कि हम लोगों ने अपने प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अभी तो सिर्फ जिला स्तर पर अधिकारियों से बात की है कि कार्रवाई किया जाए, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश के भी सब पदाधिकारीगण इस मामले पर उस अंगरक्षक पर कार्रवाई करने का काम करेंगे जिसने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी चुप बैठता नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही कहते आए हैं और वहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करने के लिए आप जा रहे हैं और आपके द्वार पर आकर करके अगर कोई आवेदन देने आता है, किसी भी प्रकार का आवेदन हो, तो उसके साथ ऐसी बदसलूकी करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आपको तो केंद्र सरकार की जो योजना है वही सब योजना को आप लागू कर रहे हैं वहाँ जा कर के, अपनी तो कोई योजना है नहीं और उसी फंड का आप उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कहना चाहते हैं कि इस फंड का सबका दुरुपयोग न हो। केंद्र सरकार द्वारा जो भी राशि आई है वो केंद्र सरकार की बताकर आप घर घर जाइए, काम करिए। सब प्रदेशों में काम होता है उसी प्रकार से काम करिए, लेकिन यहाँ मनमाने तरीके से लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई न कोई तो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर व्यक्ति है। हर घर के अंदर लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है, और घर घर में भाजपा का कार्यकर्ता मिलेगा। और जब आपके पास जाता है आवेदन लेकर के तो समझिए वो जनता का प्रतिनिधि के रूप में जाता है। और जनता के साथ आपने जो विश्वासघात किया है, जो आपके द्वार कार्यक्रम के नाम पर आपने जो आतंक मचाने का काम किया है, अफसरशाही के नाम पर जो झरिया सीओ ने उस दिन किया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और आने वाले कालखंड में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग खुल करके आगे भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और फिर यह आंदोलन उग्र रूप लेगा और इसकी जिम्मेवारी सारी प्रशासन पर रहेगी। हम उस तथाकथित जांच से बिल्कुल ही सहमत नहीं है, बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सत्ता पक्ष के विधायक के बॉडीगार्ड शामिल हैं। और एक जो सच्चाई है, आप मीडिया के लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, पूरी तरह से आपके प्रतिनिधि भी वहाँ पर होंगे। पूरी तरह से आप इसकी जांच कर सकते हैं कि वहाँ किसी प्रकार का कोई सामाजिक तत्व, किसी प्रकार का कोई उपद्रव, कोई तरह की बदमाशी नहीं कर रहा था। केवल लोग अपनी बात को रख रहे थे, फरियाद रख रहे थे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। कोई विधायक का जनता दरबार भी नहीं था, हालांकि विधायक भी जनता की होती है। तो ये हेमंत सोरेन को सोचना होगा, क्या आपके इस कार्यक्रम में महत्वाकांक्षी योजना है इनकी, उसमें यदि जनता की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि एक कार्यकर्ता हमारे साधन महतो हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, तो क्या उनका ये अधिकार नहीं है? वो क्या झरिया की जनता नहीं है कि अपने फरियाद को रखेंगे? इसलिए पहला बात। दूसरा, ये सीओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ साहब ने बिल्कुल इस मामला को पटाक्षेप करने के लिए सत्ता के दबाव में एक जो केस किया है अननोन लोगों के ऊपर, उसका हम विरोध करते हैं। वहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, केवल लोग अपनी शिकायत को लेकर गए थे, जन समस्या को लेकर गए थे।
और आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर के अंतर्गत जो झरिया विधानसभा है, 5 मंडल हमारे संगठन में, पांचों के पांचों मंडल और हमारे जितने लोग हैं, हम लोग एकजुट हैं इस मामले में कि जब तक कि उस बॉडीगार्ड पड़ोसियों पर निष्पक्ष जांच होकर इस पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम क्रमबद्ध ढंग से, चरणबद्ध ढंग से इस काम को करेंगे। हम लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। पहला, आज आपके माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को रखा। दूसरा कि कल जो है हम लोग एक विरोध मार्च निकालेंगे ताकि लोगों को भी मालूम चले कि जिन लोगों ने यहाँ की झरिया की जनता ने जिन्हें जिताने का काम किया, उसको तो सामने बढ़कर उनको कहना चाहिए ताकि इस बॉडीगार्ड पर कार्रवाई हो। नहीं हुआ, इसलिए विरोध मार्च है। तीसरा, हम लोग जो है 1 दिवसीय धरना देने का काम करेंगे। चौथा, हम लोग उसके आगे की रणनीति को आपसे साझा करेंगे, क्योंकि बीच में हम लोगों का पूर्व आयोजित एक कार्यक्रम है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर का। उसमें हमारे कार्यकर्ता अधिक से अधिक व्यस्त रहेंगे। इसके उपरांत यह मान के चले लोग, जो भी लोग हैं, कि आप निश्चिंत रहें, आपके ऊपर कार्रवाई जब तक नहीं होगी हम भाजपा के लोग चुप रहने वाले नहीं हैं।